x दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है? तो पहले तो x को क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे ना। तो रैशनलाइज तो करने आता है। नीचे में माइनस है तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस से। तो नीचे भी क्या होगा? प्लस ही होगा। कोई दिक्कत? मल्टीप्लीकेशन ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर ही होता है और नीचे का नीचे होगा। पहले समझना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो सेम चीज आ गया, नहीं आ गया? इसका स्क्वायर होगा। नीचे में एक बार प्लस और एक बार, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस, तो 3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। इसमें तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। √2 का स्क्वायर और 2√3 इंटू √2, नहीं। और नीचे में 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 2 है ना। बोल भाई, इस स्क्वायर से ये खत्म, इस स्क्वायर से ये खत्म। अच्छा, √3 था तो ये 3 होगा। √3 था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3। अच्छा, 3 प्लस 2 और प्लस 2√6 अपॉन 1, तो हो गया 3 प्लस 2 5, 2√6। 3 प्लस 2 5 और 2√6। अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं चल रहा है 5 प्लस 2 जोड़ देंगे? तो सिंपल नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि वो रैशनल है। दूसरा, ये किसका वैल्यू आया? x का। x का कितना आया? अब ये निकाल के रख दिया। ठीक है जी, ये निकाल के रख दिया। फिर चलते हैं दूसरे पे, y पे। तो y का वैल्यू √3 माइनस √2, अभी कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? √3 माइनस और √3 माइनस √2। ऊपर में आइडेंटिटी लग गया भाई साहब, नहीं ये वाला, और नीचे में अलग आइडेंटिटी लग गया। क्या बोलते हो? ठीक ना? अच्छा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 इंटू √2। नीचे में तो हमारा 3 माइनस 2 ही हो जाएगा, नहीं होगा? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 5 माइनस 2√6 अपॉन 1, तो 5 माइनस 2√6 हो गया। ठीक है जी, ये किसका वैल्यू आया? y का वैल्यू कितना आया? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? x स्क्वायर प्लस, इसका मतलब सर x का स्क्वायर करना पड़ेगा और y का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। x का स्क्वायर करेंगे, x का वैल्यू कितना था? इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर, बोलो ठीक, प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट, नहीं पहले वाले ब्रैकेट में 5, दूसरे ब्रैकेट में 2√6, नहीं। ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, और 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर 24। ये सब पहले ही सिखा चुका हूं। 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो कितना? 24। और प्लस 2 5 जा, 10 2 जा 20। इस दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 49 प्लस 20√6। ये किसका वैल्यू आया? एक्स स्क्वायर का आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आइडेंटिटी लगाना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, अच्छा y पे चल, y का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2√6, सब कुछ सेम होगा क्योंकि दोनों चीज सेम ही है। a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर, स्क्वायर नेवर भी नेगेटिव, हाँ। और ये 5 और 2√6, तो हो गया कितना? 25 प्लस 24 और माइनस 20√6, नहीं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 49 माइनस 20√6। ये एक्स स्क्वायर था और ये दोनों को जोड़ देते हैं। क्या एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 49 प्लस 20√6 और दूसरा 49 माइनस 20√6। 20√6 से 20√6, तो 49 प्लस 49, आंसर आ गया 98। समझ में आया बात?
कुछ नहीं था, रेशनलाइज पहले भी सिखा चुका था, रेशनलाइज पहले भी सिखाया हुआ हूँ, बस रेशनलाइज करके स्क्वायर करके जोड़ देना था। ठीक है, अब लिख सकते हैं। क्वेश्चन वही है, खाली सिर्फ डेटा चेंज हुआ है और इसमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, है ना। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो पहला स्टेप तो रेशनलाइज करना ही होता है, रेशनलाइज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले रेशनलाइज करो तो अपने आप सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। x आया हुआ है, y आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x तो आएगा रेशनलाइज करके, y भी आएगा रेशनलाइज करके, जो दोनों आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तो तीनों में प्लस लगा हुआ है। हाँ, बनाओ। मैं सीख रहा हूँ क्या? x इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 है, ध्यान से देखते क्यों नहीं हो। और इसको हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस से। अच्छा, गौर करके देखो, ये चीज ये और ये सेम है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसका मतलब रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 का क्या होगा, और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, माइनस का होगा। इससे ये गया, इससे ये गया, ऊपर में तो पहले फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्यों, प्लस 2 ए और बी, नहीं भाई, और नीचे में 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। अच्छा सर, यहाँ पे देखो 5 प्लस 3, इससे ये गया, इससे ये गया, 5 प्लस 3 8 और 2 रूट 15, ठीक है, और नीचे में 2 है ना, तो ये हो गया 8 प्लस 2 रूट 15 और नीचे में 2, ठीक है, होगा जी। अच्छा, ऊपर में भी 8 है। ऐसे बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि इस 2 से उसको उड़ा देते हैं, हाँ, तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो जगह 4 प्लस रूट 15 और नीचे में 2, 2 से 2 गया, है ना, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो दोनों में से कॉमन आएगा ना। हाँ, तो x का वैल्यू कितना आया, 4 प्लस रूट 15। ऐसे ही जब y निकालोगे तो 4 माइनस रूट 15 आएगा, आएगा। अच्छा, दोनों में प्लस भी इंटू भी तो है, तो x इंटू वाई है तो x इंटू वाई भी कर देते हैं, तो 4 प्लस रूट 15 और इंटू 4 माइनस रूट 15, फिर से आइडेंटिटी लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और रूट 15 का स्क्वायर, नहीं, इस स्क्वायर से खत्म, 4 का स्क्वायर 16 और 15, ये आया 1। अच्छा, इसके वैल्यू को, इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है, नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स आया था 4 प्लस रूट 15, y आया था 4 माइनस रूट 15 और ये आया था 1। रूट 15 से रूट 15 गया, 4 4 8 और 1 9, तो आंसर कितना है, 9 है, समझे। इसमें भी आइडेंटिटी लगाना चाहूँ, लगा दूं, एक बार हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो रेशनलाइज करिए दोनों को, x का भी और y का भी, ठीक है, तब फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी जो भाई, ठीक है, नहीं तो फिर ये जो सीरियस करता है ना, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। देखो भाई, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, तो मैं इसको 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर में आइडेंटिटी लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ, तो 2 माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर और नीचे में 2 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर में हो गया 2 का, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, तो 2 2 ये तो होगा,
तो 4√5 है ना, और नीचे में -1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो -5, 4 - 5 कितना -1, तो ये हो गया 9 - 4√5, और माइनस नीचे हो चाहे ऊपर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये बात मालूम है ना, ये तो सिखाया था कि माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, रहता ऊपर ही है। तो इस ब्रैकेट से पहले क्या आया, माइनस, ब्रैकेट से पहले, तो इसका मतलब ब्रैकेट के सारे साइन को क्या कर देगा, चेंज, क्या कर देगा, चेंज कहने का मतलब प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को कर दिया। ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, एक्स का, किसका आया, एक्स का। y का वैल्यू लाते हैं पहले, y का चलो 2 + √5 अपॉन 2 - √5, प्रक्रिया तो सेम है, नहीं है सेम, हाँ, ऊपर में हो जाएगा 2 + √5 का होल स्क्वायर, नीचे में 2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, प्लस है तो इसलिए 4√5, और नीचे -1 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 4√5, और उस ब्रैकेट से पहले क्या आएगा, माइनस, तो ब्रैकेट के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो सारा पॉजिटिव में था तो अब सारा नेगेटिव में हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आगे, अब क्वेश्चन में दो बातें बोली है, x² - y², यहां पे आने के बाद दो तरीका है, या तो उसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, दोनों को क्या कर लो, माइनस, या तुम्हें ये भी आइडेंटिटी मालूम है, a² - b² क्या होता है, a + b * a - b होगा ना, a + b * a - b, तो इसको अगर मैं एक बार जोड़ दूं इनटू, एक बार क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो दोनों को जोड़ेगा तो सिंबल में देखो -9 + 4√5, फिर -9 - 4√5, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, x वाला क्या था, -9 + 4√5, अच्छा इससे पहले क्या है, माइनस ना, इससे पहले क्या है, माइनस है ना, तो इस y के साथ माइनस लगा हुआ था, तो एक और माइनस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, इसका मतलब सारा साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर हुई जी, क्योंकि ये माइनस में था और y ऑलरेडी माइनस में है, तो सारे साइन को चेंज कर देगा। और देखो कटने लग क्या क्या है, 4√5 और 4√5 कटने लगे, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -18 होगा, होगा, होगा ना जी, -18। अच्छा, अब इसमें देखो कौन कटेगा, कौन कटेगा, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो ये जो मैंने साइन चेंज किया ये तो प्लस होगा ना, क्योंकि मैंने ये यहाँ तो हटा दिया, पूरा साइन चेंज हो जाएगा ये। अच्छा, तो 9 से 9 कटेगा, तो 4√5 और 4√5 कितना, समझे भाई, ये वैल्यू जो हमारा पॉजिटिव में था, ये तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस में, और ये, तो 4√5 और 4√5 8√5। अच्छा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 18 को 8 से, तो 11144 होगा, कितना होगा, और √5 था, ये अपना आंसर होगा, ठीक है, अब लिख सकते हो।